नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर एक नई कहानी के साथ खुद की कीमत को जानो। किसी समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव के पास जंगल में तपस्या कर रहे थे। गांव का वातावरण शांति से भरा हुआ था और वहां के लोग बहुत ही सरल और सच्चे थे। उनके बीच में एक युवक था जिसका नाम आनंद था। आनंद बुद्ध के प्रवचनों से बहुत प्रभावित था और वह अक्सर उनके पास जाया करता था। लेकिन आनंद के मन में एक समस्या थी। उसे लगता था कि उसकी कोई कीमत नहीं है। वह खुद को छोटा और असक्षम महसूस करता था। एक दिन आनंद ने भगवान बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरी कोई कीमत नहीं है। मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद, मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूँ। इस पत्थर को ले जाओ और इसे बाजार में बेचने का प्रयास करो। लेकिन याद रखना, इसे बेचना नहीं है, बस इसकी कीमत पता लगानी है। आनंद ने वो पत्थर लिया, बाजार की ओर चला। पहले उसने एक सब्जी वाले से पूछा, भाई साहब, यह पत्थर कितने का हो सकता है। सब्जी वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहता, भाई, ये तो साधारण सा पत्थर है, मैं इसे 10 रुपए में ले सकता हूँ। आनंद ने धन्यवाद किया और अगले दुकानदार के पास गया। वह एक बर्तन बेचने वाला था। आनंद ने उससे भी वही प्रश्न किया। बर्तन वाले ने पत्थर को देखा और कहा, मैं इसे 50 रुपए में खरीद सकता हूँ। फिर आनंद एक सुनार के पास गया और वही सवाल किया। सुनार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह पत्थर तो हीरे जैसा लगता है, मैं इसे 10,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ। आनंद स्तब्ध हो गया। उसने आखिर में एक रत्न विशेषज्ञ के पास जाने का निर्णय लिया। जब उसने पत्थर को रत्न विशेषज्ञ को दिखाया तो उसने बड़े ध्यान से पत्थर का निरीक्षण किया और कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह एक बहुत कीमती रत्न है। इसका मूल्य लाखों में है। आनंद जल्दी से वह पत्थर लेकर बुद्ध के पास वापस आया और उन्हें सारी बात बताई। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने यह पत्थर को बाजार में बहुत से लोगों को दिखाया। किसी ने इसे 10 रुपए का बताया, किसी ने 50 रुपए का, किसी ने 10,000 रुपए का और आखिरकार एक रत्न विशेषज्ञ ने इसे लाखों का बताया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जीवन में भी यही होता है। तुम्हारी कीमत उस पर निर्भर करती है कि कौन तुम्हें कैसे देखता है। किसी की नजर में तुम साधारण हो सकते हो तो किसी की नजर में तुम अनमोल हो सकते हो, परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद की कीमत को जानो। अगर तुम खुद को 10 रुपए का पत्थर मानते हो तो तुम्हारी कीमत वही होगी। अगर तुम खुद को 10,000 रुपए का मानते हो तो तुम्हारी कीमत वही होगी। और अगर तुम खुद को अनमोल मानते हो तो तुम्हारी कीमत अपार होगी। इसीलिए अपने भीतर की कीमत को पहचानो और दूसरों की नजरों में उसकी पहचान मत ढूंढो। आनंद की आंखें चमक उठी। उसे महसूस हुआ कि जीवन कितना अनमोल है और उसकी कीमत को कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही तय कर सकता है। उसने अपने गुरुदेव के चरणों में नमन किया और मन ही मन ठान लिया, अब से वह किसी कीमत पर भी खुद को नीचा नहीं समझेगा और दूसरों की राय के आधार पर अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं करेगा। उस दिन के बाद आनंद का जीवन बदल गया। उसने खुद की कीमत को पहचाना और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने के लिए आगे बढ़ता चला गया। वह दूसरों के विचारों से प्रभावित हुए बिना अपने निर्णय लेने लगा और अपने जीवन को सफल बनाने में जुट गया। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी। यह शिक्षा केवल आनंद के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए थी। जब तक हम खुद की कीमत को नहीं समझते तब तक हम दूसरों के नजरों में अपनी पहचान ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब हम खुद की कीमत को जान लेते हैं तब हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं, और उसे सार्थक बना सकते हैं। समय बीतता गया और आनंद ने भगवान बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह दूसरों को भी यही सिखाने लगा कि खुद की कीमत को पहचानो, उसे समझो, क्योंकि जब तक हम अपनी कीमत को नहीं समझ सकते तब तक हम खुद के साथ न्याय नहीं कर सकते। उस गांव के लोग अब आनंद को एक आदर्श के रूप में देखते थे। वह न केवल अपने जीवन में सफल हुआ बल्कि उसने दूसरों को भी प्रेरित किया। लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे
और वह हमेशा उन्हें यही सिखाता था कि सबसे पहले खुद की कीमत को जानो। इस तरह भगवान बुद्ध की यह शिक्षा सदियों तक लोगों के जीवन में रोशनी की तरह मार्गदर्शन करती रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी के भीतर एक अनमोल रत्न छिपा हुआ है, जिसे केवल हमें पहचानना है और उसकी कदर करनी है। जब तक हम अपनी असली कीमत को नहीं समझ जाते, तब तक हम अपने जीवन को सच्चे अर्थ में जीना नहीं शुरू कर सकते। इसीलिए अपनी कीमत पहचानें और जीवन को सही मायने में जीना शुरू करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।